Students, now I am going to start class 5th mathematics Prachi publication. It is chapter number 17 time, exercise 17.2. The topic is subtraction of time. सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम के वर्किंग रूल्स यहाँ पे हमें स्टेप बाय स्टेप दिए हैं. वर्किंग रूल आपको समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझा रही हूँ. एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो हमें ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगी. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ. यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है. फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन 7:40 AM एंड 1:20 PM. 7:40 AM से 1:20 PM के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है. उसके लिए क्या प्रोसेस होती है. सबसे पहले तो जो भी हमें टाइम गिवन है, सपोज़ यहाँ 7:40 AM हमें गिवन है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे 0740 आवर्स और 1:20 PM. अब 1:20 PM है तो जो क्लॉक होती है, क्लॉक में 1:20 को हम लिखते हैं, 1 को लिखते हैं हम 13. 12 के बाद क्या आता है 13, तो इसे हम लिखेंगे 13:20 आवर्स. तो इस तरह से दोनों को हम इसमें चेंज कर लेंगे आवर्स में. ठीक है. अब हम आवर्स वाले कॉलम में आवर्स और मिनट वाले कॉलम में मिनट लिखेंगे. आवर्स वाले कॉलम में हमारे पास 13 बड़ा डिजिट है तो 13 ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे, और 20 मिनट्स में 20 ऊपर लिखेंगे और 40 नीचे. तो इस तरह से हम पहले इसे अरेंज कर लेंगे. यहाँ तक आई होप मैंने जो समझाया आपको समझ में आया है. एक बार मैं फिर से बता दूँ हमने क्या किया है. जो भी टाइम थे उन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. 7 को हमने 0740 लिखा है और 1:20 को हमने 13:20 लिखा है, क्योंकि 12 के बाद काउंटिंग में हम दोपहर में जो 12 के बाद काउंटिंग करते हैं, दोपहर में जो 1 बजता है उसे हम बोलते हैं 13:20 रेलवे टाइम के अकॉर्डिंग. अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. हमने 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया. ये तो पॉसिबल है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. अब बात आती है बोरो लेने की. बोरो हम पास वाले नंबर से ही लेंगे ऑब्वियसली. 13 में से 1 बोरो गया तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 12. बट आप 1 आवर बोरो ले रहे हो और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट. यानी आप 20 में कितना प्लस करेंगे 60. तो अब आपके पास कितने मिनट हुए 80. तो इस तरह से फाइनली अब आपको क्या करना है, 1280 में से 740 को सब्ट्रैक्ट करना है. 0 - 0 0, 8 - 4 4, 12 - 7 5. इस तरह से हमारे पास कितना आ रहा है. हैंस द इंटरवल बिटवीन 7:40 AM एंड 1:20 PM इज़ 5 hours 40 minutes. तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 17.2. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सब्ट्रैक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 hours 46 minutes में को सब्ट्रैक्ट करना है हमें फ्रॉम 12 hours 20 minutes. सबसे पहले क्वेश्चन को हम इस तरह से कॉलम में अरेंज कर लेंगे. अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें चेंज करना होगा. जैसे कि आप जानते हैं 20 छोटा है 46 से, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा 1 बोरो लेना होगा. 1 बोरो लेंगे तो 12 के पास कितना रिमेन होगा 8 11, और 20 को 1 आवर यानी 60 मिनट्स बोरो मिले हैं, तो 20 कितना हो जाता है 60 + 20 80 मिनट्स एंड हियर 46 मिनट्स. अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब हम इसे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देखिए 10 - 6 4, 7 - 4 3, 11 - 8 3. इस तरह से हमें क्या मिल रहा है फाइनल आंसर 3 hours 34 minutes. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आपको 7 hours 20 minutes को सब्ट्रैक्ट करना है 8 hours में से. आप यही प्रोसेस फॉलो करते हुए, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लीजिए. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द इंटरवल बिटवीन 8:25 AM एंड 4:10 PM. तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल में समझाया था कि पहले हमें टाइम्स को रेलवे टाइमिंग में चेंज करना होता है 24 आवर क्लॉक में. तो 8:25 AM को हम लिखेंगे 08:25 आवर्स और 4:10 PM को हम लिखेंगे 16:10 आवर्स. अब इससे बात आती है सब्ट्रैक्ट करने की, तो हम बिग डिजिट में से स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यानी हम आवर्स और मिनट्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से हम 8 माइनस करेंगे और 10 में से हमें 25 माइनस करने हैं. अब बात आती है सब्ट्रैक्ट करने की, तो आप जानते हैं हम यहाँ पे इजीली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 10 में से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है. हम 1 बोरो लेंगे.
16 से हमने 1 बोरो लिया, 16 के पास बचा 15 और 1 आवर यानी 60 मिनट्स हमने बोरो लिए हैं, तो यहाँ पे टोटल हुए 70 मिनट्स। अब हम इसे इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 10 - 5 5, 6 - 2 4 एंड 15 - 8 7। तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिलता है यहाँ पर 7 hours 45 minutes। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको अपनी CW में सॉल्व करना है। Now we will solve question number 3. Question number 3 is a school starts at 7:15 a.m. and closes at 2 p.m. Find the duration of the working hours of the school. इस क्वेश्चन में भी हमें दोनों टाइमिंग जो दिए हैं इन्हें 24 आवर क्लॉक में चेंज करके सब्ट्रैक्शन करना है, हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाता है। देखिए इस तरह से हम 7:15 AM को लिख सकते हैं 07:15 आवर्स और 2 PM को हमें लिखना है 14:00 आवर्स। अब हम 14:07 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7:15 को, तो पहले हम आवर्स का और मिनट्स के कॉलम बना लेते हैं। 14 ऊपर 7 नीचे, यहाँ 00 मिनट्स के साइड से हमें लिखना है 15 मिनट्स। अभी भी हम जानते हैं हम 0 में से 15 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम बोरो लेंगे। 14 ने 1 बोरो दिया, यहाँ रिमेनिंग 13 - 7 और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो यहाँ हमारे पास आएगा 60 - 15। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 10 - 5 5, 5 - 1 4 और 13 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6। इस तरह से हमारा फाइनल आंसर है 6 hours 45 minutes का स्कूल का ड्यूरेशन है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज an aeroplane leaves Delhi at 6:30 p.m. and arrive Kolkata at 8:20 p.m. How much time does it take to arrive Kolkata from Delhi? अब हमें टाइमिंग को सबसे पहले 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है और 24 आवर क्लॉक में चेंज करने के बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में अंकुर लेफ्ट हिज होम एट 8 o'clock in the morning and रिटर्न बैक at 5:30 p.m. How many hours and minutes did he stay outside his home? यहाँ पे भी पहले दोनों टाइमिंग को हमें 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है और उसके बाद इनका सब्ट्रैक्शन करके हमें फाइनल आंसर निकालने हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है कि 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में चेंज कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक टेबल बता रही हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा कि किस टाइम को क्या बोलते हैं। जब 12 मिडनाइट की बात होती है तो हम उसे लिखते हैं 2400 आवर्स या फिर 0000 आवर्स। 1 AM को हम लिखते हैं 0100 आवर्स। 3:50 AM को हम लिखेंगे 0350 आवर्स और AM तक तो सारी चीज़ें एज इट इज़ चलती हैं। AM अगर है तो हमको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन बात आती है 12 नून को हम लिखते हैं 12:00 आवर्स। लेकिन 1 PM जहाँ से आता है तो उसके बाद काउंटिंग जो 12 आवर क्लॉक होती है 12 के बाद फिर से 1 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो 24 आवर क्लॉक होती है उसमें 12 के बाद 1 नहीं आता, उसमें 12 के बाद 13 आता है। तो अगर 1 PM तो हम लिखेंगे 13, 2 PM को हम लिखेंगे 14, 3 को हम लिखते हैं 15, 4 को हम लिखते हैं 16, 5 को हम लिखते हैं 17, 6 को अगर 6:30 है तो हम लिखेंगे 18:30, 9 को हम लिखेंगे 21:40, 11:20 PM है तो हम उसे लिखेंगे 23:20 आवर्स। इस तरह से हम 1 को क्या लिखेंगे एक बार फिर मैं बता दूँ। 1 को हम लिखते हैं 13, 2 को लिखते हैं 14, 3 को लिखते हैं 15, 4 को लिखते हैं 16, 5 17, 6 18, 7 19, 8 20, 9 21, 10 22, 11 23। ठीक है, तो AM जो होता है वो 1 AM से लेकर 12 PM तक सारा सेम चलता है, 12 नून तक। और उसके बाद जो PM होता है, PM में हमें इस तरह से 24 आवर क्लॉक में नंबर्स को चेंज करना रहता है। तो आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर 17 अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।